शेर सिंह गुर्जर गंगापुर सिटी आज जो ये भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करना है। आपकी मदद की जरूरत है, करोगे नहीं करोगे बताओ। जल्दी से शांत हो जाओ, आपसे बात जल्दी खत्म हो जाएगी तो एक यात्रा जो है हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल पाएंगे। अंधेरा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए शांत हो जाओ बिल्कुल। जो जहां खड़ा है जहां बैठा है किसी को मत कहो, अपने आप जिम्मेदार बनो और जहां जगह मिली है वहीं बैठ जाओ। मत कहो किसी और को कि तू बैठ जा भैया तू बैठ जा, जिसको जहां जगह मिली है स्वतः बैठ जाओ। यही तुम्हारा प्यार है आज का, तुम्हारी जो त्याग बलिदान और जो तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दौसा की हमारी जिला कमेटी, हमारी प्रदेश की टीम, हमारी विधानसभा की टीम, चेतराम भाई, चलो यार, नरेश मीरवाल भाई, सुरेश जी, विकास भाई और जो यहाँ हमारे साथी हमारे नौजवान जो दौसा कॉलेज के अध्यक्ष हैं हमारे छोटे भाई मुकेश जी और तमाम वो साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी मजबूती से इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए मेहनत की, उनके साथ साथ मेरे साथ चल के आए सुरेंद्र भाई, अमरचंद हरसोलिया जी, भाई राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर अमित कसाना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राम लखन मीणा जी, भाई मनोज मीणा जी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अठवाल जी, भीम आर्मी भाई अनिल देलवाल जी, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी और हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी रविंद्र कुमार भाटे जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन की है, आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की है, आपका प्यार आपकी ताकत का सम्मान किया है, भाई शेर सिंह गुर्जर जी और जो साथी हैं हमारे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हो? इससे जो पिछली सरकार थी उससे खुश थे? कब तक इनके खेल में अपने आप को शामिल रखोगे? कभी ये कभी वो, आपका क्या? मुझे कल से हम लोग शुरू हुए थे, नीमराणा, फिर अलवर, सुबह नगर और अब दौसा, और अभी 10 दिन लगभग 6 तारीख तक मैं यहीं हूं आपके बीच। क्यों पता है? क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा चल रही है। कब बचेगा संविधान? गौर से सुनो, अपने मन की भावना अपने अंदर रखो और मेरी बात पे गौर करो। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए क्योंकि वो थे तो हम हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया, तो आज कमजोर किसान, कमेरे, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो चैन की सांस और भारत की तमाम महिलाएं स्वाभिमान सम्मान का जीवन भारत में व्यक्त कर पा रही हैं। इसका एक ही कारण है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान। लेकिन आज वो संविधान खतरे में है, और संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिला, गुलामी कटी, अवसर की समता मिली, मौलिक अधिकार मिले, मौलिक कर्तव्य मिले, जिनको
दिन के उजाले में भी बाहर निकल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का मौका मिला, वो लोग अपने संविधान के प्रति जिम्मेदार नहीं हो रहे। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बेदखल होंगी। आप ये सोचो, संविधान विरोधी ताकतें सत्ता में बैठी रहे तो कैसे बचेगा संविधान? वो सत्ता में बैठ के तो संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर हम उन्हें सत्ता से उतार फेंके और अपनी सत्ता बना लें तो संविधान भी बचेगा और हमारे हक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। एक ही फॉर्मूला है जो मैं बार बार कह रहा हूं पूरे देश में कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। देखो, पगड़ी याद है, जितेंद्र मेघवाल याद है, इंद्र मेघवाल याद है, ओम प्रकाश रागर याद है, कार्तिक भील याद है, एन तोला गुजर याद है। कितनी अन्याय, कितना जुल्म, कितनी तकलीफें, कितनी लाठियां, कितना अन्याय साहब ने और किनके राज में सहा। आज की सरकार, जिसके नेता हैं अशोक गहलोत साहब, और 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन याद है या नहीं है? 17 भाइयों की शहीदी, हजारों रुपए मुकदमे, जेल, राशु का लाठिया, याद है या नहीं है? और समाज पे कुर्बान होने वाले नौजवान याद है नहीं है? कैसे बदलेगी जिंदगी? अगर हमने गलती की, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगले 5 साल अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति सहनी है, बहन बेटियों के साथ अपमान होता देखना है, रोजगार के नाम पे छलावा देखना है, छूट देखना है, चोर बाजारी देखनी है, भ्रष्टाचार देखना, तो इनको जिता दो। और अगर ये सब बंद करना है तो आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो। राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिर देखना, किसी गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अभी क्या योजना दे रहे हैं? आटा ले लो, चीनी ले लो, दाल ले लो, मोबाइल फोन ले लो, गैस सिलेंडर के दाम कम करा लो। कल एक पत्रकार, यहां भी पत्रकार साथी खड़े, कल एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि कब से शुरू की मुख्यमंत्री जी ने योजना? आप मेरा मार्गदर्शन करते बता दो, कब से शुरू की पत्रकार साथियों? 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना? चुनाव का कितना समय बाकी है? 2 महीने? क्या 4 साल 9 महीने राजस्थान के लोग यहां से पलायन कर गए थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने मुख्यमंत्री जी सो रहे थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने में जो सीएचए के साथियों ने, थर्ड ग्रेड टीचर जो भाई बहन है उन्होंने, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, और जो कमजोर हक वंचित समाज के नौजवानों ने जो सहा, क्या मुख्यमंत्री तब नींद में थे क्या? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि आटा भी नहीं है गरीबों पे, दाल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तेल भी नहीं है? कैसे पता लगा? जब चुनाव आता है तब आपकी याद आती है, चुनाव के बाद आपकी याद नहीं आती है। देखो, मेरी बात पे गौर करो। ये राजस्थान है ना, और जगह तो कमरों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, यहां बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, बसों में। क्या कोई भी अपराध बिना सत्ता के संरक्षण के हो सकता है क्या?
मगर याद रखो, अगर ये बुरे हैं तो इससे पहले वाले भी अच्छे नहीं हैं। आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए आपको खुद की ताकत बनानी पड़ेगी मेरे लोगों, याद रखना मेरी बात को। वरना अगले 5 साल आपकी गलती की वजह से जो अन्याय अत्याचार होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। आज आपके पास ताकत है, हर कोई आपको अपना कहेगा, हर कोई आपकी बस्ती में आएगा, हर कोई आपके पैर पकड़ेगा, हर कोई आपको इज्जत देगा। लेकिन याद रखना वो इज्जत एक दिखावा है। जैसे चुनाव जाएगा ये रिश्ता भी चला जाएगा और फिर वही होगा जो पिछले 4 साल 9 महीने आपकी खाल उतरी, आपको अपमान सहना पड़ा, रोजगार मांगा तो लाठियां मिली। और जब मैं आता हूं यहां इंद्र मेघवाल के भाई पिता के आंसू पूछने, तो एयरपोर्ट पे 12 घंटे बंद करते हैं और अगर जबरदस्ती तोड़ के गेट निकल जाता हूं तो गाड़ी में बिठा के दिल्ली छोड़ के आते हैं। और यहाँ के तनखैये नेता पूछते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं? चंद्रशेखर यहाँ इसलिए आते हैं कि तुम तनखैयों की हिम्मत नहीं कि अपनी सरकार से सवाल कर सको कि तुम्हारी सरकार के होते हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम लोग क्यों सोते रहते हो? मैं पूछना चाहता हूं, आपको रोजगार चाहिए नहीं चाहिए बताओ? आपको महंगाई खत्म करवानी नहीं करवानी है बताओ? जो भूमि यूनियन को भूमि चाहिए नहीं चाहिए बताओ? कैसे मिलेगी? नहीं, ऐसे नहीं। जब कलम की ताकत आपके हाथ में आएगी तब मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कितने पैसे दे रहे हैं आपकी जिंदगी संवारने के लिए? काउंट करो सारा पैसा जो दे रहे हैं वो सब्सिडी मिला के 1000 रुपए महीना दे रहे होंगे। सवाल 1000 रुपए का नहीं है मेरे लोगों, सवाल है राजस्थान के 3,40,000 करोड़ रुपए का। यहां का टैक्स है, यहां का बजट है 3,40,000 करोड़। मेरी निगाह उस बजट पे है कि उसका प्रयोग नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए होना चाहिए। उसका प्रयोग बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए। उस धन का प्रयोग आपको तरक्की दिलाने के लिए, अच्छे स्कूल खोलने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल खोलने के लिए होना चाहिए। और उसका प्रयोग आपको पढ़ने के लिए, विदेश भेजने के लिए होना चाहिए। आपको उद्योग धंधे मिले, लोन मिले, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कर देंगे क्या? कोई नहीं करेगा। 75 साल में किसी ने किया है क्या? सच पता नहीं है क्या आपको? अगर आप मेहनत मजदूरी ना करो आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। समझते हो नहीं समझते हो? आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों जुटे? क्योंकि आप और मेरा दर्द एक है। और आप मैं जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं दिया था। मेरे लोगों, वोट का अधिकार हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और अगर वाकई में आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, एक कदम मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाओ और 2 मौका इस बार आजाद समाज पार्टी को फिर देखो। कोई जालिम नहीं होगा यहां जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आप उठा ले, ना फिर कोई घोड़ी पे बैठने पे हत्या करेगा, ना जितेंद्र मेघवाल की तरफ मूछे रखने पे हत्या करेगा, ना मटकी छूने पे हत्या करेगा, ना बहन बेटियां शोषित रहेंगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार में बहुत शक्ति है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बजाय सारी शक्ति सरकार के पास है। और शक्ति प्राप्त करने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत से दिया है। अपनी सरकार बनाओ, अपने विधायक जिताओ और अपनी समस्या मुझे कागज में लिख के दे दो। 6 महीने में अगर आपके वारे नारे ना कर दिए फिर आप मुझे बताना। ये इस बात को जानते हैं। देखो, बहुत गंभीर बात बताऊंगा, माए बहनों को मैं समझता हूं। ये इस बात को जानते हैं कि अगर कोई गरीब का बेटा आएगा तो गरीबों की बात होगी। ये इस बात को जानते हैं। क्या आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताना।
कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन में बिना टिकट सफर किया होगा अपनी परीक्षा देने जाने के लिए? कितने ऐसे लोग होंगे कि पेट में भूख होगी और सामने दुकान होगी, पकवान रखे होंगे, लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा? कितनी ऐसी बहनें होंगी कि बहुत कुछ मन होगा लेकिन जेब में पैसे ना होने की वजह से ऐसे ही दिल में सुकून करके वापस बाजार से लौटी होंगी? कितनी ऐसी बहनें होंगी जिनकी तमन्ना होंगी डॉक्टर इंजीनियर बनने की, लेकिन पिताजी की जेब में पैसे नहीं होंगे? कितनी ऐसी बहनें होंगी जिनके सपने होंगे आगे बढ़ने के और आर्थिक अभाव में वो कुचले गए होंगे? कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनके पास बहुत हिम्मत होगी लेकिन पिताजी की जेब में पैसे नहीं थे तो सपने सपने रह गए? ऐसे कितने लोग होंगे राजस्थान में, आप सर्वे कराना, जिनके मकान आज भी कच्चे मिलेंगे? मैं भी रुका था एक गांव में, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, जहां मैं रुका था अभी, खेड़ली में, प्लास्टर नहीं मकानों पे। और मैं जानता हूं अपने लोगों के हाल। मैं राजस्थान का चप्पा चप्पा घुमा हूं कि पेट पे हाथ फेर के सो जाते हैं और अपने बच्चे को भी सुला देते हैं कि कल कहीं ना कहीं से रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं जानता हूं भारत को, मैं जानता हूं राजस्थान को, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को कि कमजोरों का कोई रखवाली नहीं है। कमजोरों को अपनी रखवाली खुद करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे लोगों, क्योंकि हमें संविधान बचाओ यात्रा को भी आगे बढ़ाना है। अनुशासन में आप मेरे साथ निकलना और आपका नारा ये होना चाहिए, पूरे दौसा को पता लग जाए और दौसा के सैलाब के जरिए पूरे देश को पता लग जाए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वोट हमारा, राज हमारा। यही चलेगा, यही चलेगा। राज लेना चाहते हो? इसका नाम राजस्थान है, मगर तुम्हारे इस समय राज तब तक नहीं आएगा जब तक आप तैयारी नहीं करोगे। अगर नौजवान तैयारी कर ले तो आप जानते हो, मैं बार बार समझाता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं मीडिया के जरिए ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार को भी बता रहा हूं। अभी 9 बजे मैं लाइव करके बताऊंगा, लेकिन अभी भी ऐलान करके बता रहा हूं, मेरे लोगों को कमजोर मत समझना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 12 तारीख को बताऊंगा। 12 फरवरी भोपाल को याद थी, 12 अक्टूबर ग्वालियर को याद रहेगी। इतिहास में आप लोग याद रखना मेरी बात को। मुकदमे लगाओगे, रासुका लगाओगे, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाओगे। जिस सत्ता के दम पे घमंड पाल के बैठे हो, ये सत्ता भी छीन लेंगे मेरे लोग, तुमसे भी छीन लेंगे और तुमसे भी छीन लेंगे, याद रखना। इतनी ताकत बनाओ कि इस बार राजस्थान सरकार आपके बिना ना बने। इतनी ताकत बनाओ मेरे लोगों, अपनी वोट की कीमत को समझो। मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ। चलो तुम लोग चुप हो जाओ, बहनों से माओ से पूछने पीछे हो जाओ।